हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए आज हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। आज त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। इसमें जो है ना हम त्रिकोणमिति का पूरा परिचय देखेंगे। उसके बाद त्रिकोणमिति से संबंधित जितना भी फार्मूला बनता है सभी को देखेंगे और सभी को हम प्रूफ के साथ देखेंगे। ठीक है ना। आप पूरा वीडियो में बने रहिएगा। आपको त्रिकोणमिति सिखाने की गारंटी हम लेते हैं। ठीक है ना। त्रिकोणमिति आपको आज त्रिकोणमिति के परिचय के साथ साथ आपको त्रिकोणमिति में जितना भी फार्मूला होता है ना आपको सभी हम बताएंगे 10th लेवल पर। उसके बाद चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है ना। त्रिकोणमिति का तब फर्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। आपको 100% सभी सवाल समझ में आएगा। ठीक है ना। आप पूरा वीडियो में बने रहिएगा। इसीलिए हम पहले त्रिकोणमिति का हम जो है ना सभी सूत्र बताना चाहते हैं। अगर पूरा सूत्र आपको पता रहेगा ना तो फिर आपको चैप्टर पढ़ने में थोड़ा मजा आएगा। ठीक है ना। इसीलिए हम चाहते हैं कि आज तो पहले आपको जो है ना फॉर्मूला के साथ सभी सूत्र को हम आपको बता दें। तो चलिए हम देखते हैं त्रिकोणमिति। अब सबसे पहले देखते हैं कि त्रिकोणमिति का जो है ना ये आविष्कारक था कौन, इसका पितामह था कौन। ठीक है ना। अब त्रिकोणमिति का जो है ना पितामह कौन था, तो इसका त्रिकोणमिति का जो है ना पितामह था हिप्पारकस। इसका जो है ना पितामह हिप्पारकस था। हिप्पारकस नाम का एक वैज्ञानिक था। ठीक है ना। जो वही त्रिकोणमिति का आविष्कार किया था, वही त्रिकोणमिति का खोज किया था। अब देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये त्रिकोणमिति जो है ना इसका शाब्दिक अर्थ होता क्या है। देखिए त्रिकोणमिति ठीक है ना। देखिए त्रिकोण का मतलब होता है क्या, तीन। ठीक है ना। और कोण का मतलब होता है कोण ही होता है। और मिति का मतलब होता है मापन या मापन। तीन कोणों के माप को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। तीन कोणों के माप को हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। अब देखिए इसमें क्या है त्रिकोणमिति में, इसमें देखिए तीन कोणों के माप को हम क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति। इसमें देखिए सबसे बेसी है जो है ना, इसमें सबसे ज्यादा उपयोग जो होता है ना समकोण त्रिभुज को उपयोग होता है। देखिए कोण के आधार पर जो है ना, कोण के आधार पर कोण को देखिए कि तीन भाग में बांटा गया है। सबसे पहले क्या होता है, न्यून कोण होता है। जो कितना का होता है न्यून कोण, आपको जो है ना जो 90 डिग्री से कम का होता है। एक कोण कोई एक कोण 90 डिग्री से कम होता है, ये मान लीजिए 60 है ये। ठीक ना। इसको बोलते हैं न्यून कोण। उसके बाद देखिए उसके बाद होता है अधिक कोण। जो कोई एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ठीक है ना। कोई एक कोण कितना होगा, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, इतना लिए, इसको बोलेंगे अधिक कोण। उसके बाद होता है एक समकोण, यानी कि जो 90 डिग्री, जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा तो ये होगा आपको 90 डिग्री। ठीक है ना। ये हो गया आपको कौन सी, समकोण। तो इस त्रिकोणमिति में जो है ना सबसे ज्यादा जो उपयोग करेंगे ना वो आपको करेंगे समकोण त्रिभुज का। ठीक है ना। समकोण का इसका हम सबसे ज्यादा जो है ना उपयोग करेंगे, समकोण का उपयोग हम सबसे ज्यादा करेंगे। ठीक है ना। इसमें देखिए आप सबसे पहले देख लिया आप त्रिकोणमिति का आविष्कार कौन था, हिप्पारकस था। उसका देखिए त्रिकोणमिति को जो है ना त्रिकोणमिति त्रिक मतलब तीन, कोण का मतलब कोण, मिति मतलब मापन, यानी कि तीन कोणों के माप को हम त्रिकोणमिति कहेंगे। ठीक है ना। देखिए न्यून कोण का आधार पर कोण के आधार पर देखिए त्रिभुज, तीन प्रकार के न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण और ये समकोण। अब देखिए इसमें जो है ना पाइथागोरस परिमेय, ये पाइथागोरस साहब जो है ना ये आपको जब भी एडवांस मैथ पढ़ेंगे तो ये आपको कभी साथ नहीं छोड़ेगा, ये आपका सब हर जगह साथ देगा। ठीक है ना। पाइथागोरस परिमेय जो होता है ना, ये पाइथागोरस जो है ना साहब जो है एक परिमेय दिया था जिसका नाम है पाइथागोरस परिमेय, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय। ठीक ना। ये होता आपको क्या, इसका जो है ना एक परिमेय है जो होता है कर्ण स्क्वायर जो होता है ना वो लंब और आधार स्क्वायर का योग होता है जो ना, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होता है आपका ये पाइथागोरस परिमेय होता है। ठीक है ना। ये पाइथागोरस परिमेय होता है।
आप देखिए ये कर्ण जो है ना, इसको कर्ण जो है ना, ये कर्ण को इंग्लिश में हम जो है ना इसको हाइपोटेनियस कहेंगे, इसको एस से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखो लंब को जो है ना परपेंडिकुलर कहेंगे इंग्लिश में, ठीक ना, इसको हम पी से डिनोट करेंगे। उसके बाद आधार, आधार बेस, इसको हम जो है बी से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। ये कर्ण हो गया, कर्ण को हाइपोटेनियस से यानी एच से, लंब को पी परपेंडिकुलर और आधार को बेस से हम बी से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, तब इसका हम फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, एच स्क्वायर बराबर क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी से देखिए 3-4 फार्मूला बनता है, ठीक है ना। आगे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, देखिए सब लिखते जाइएगा। इसको देखिए ये क्या है, स्क्वायर है, इसको हम इधर करेंगे, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर करेंगे तो हो जाएगा एच बराबर क्या, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। अब फिर देखिए अगर हमको बी बराबर पता करना है, अगर हम बी करना है, बी बराबर निकालना है यानी कि आधार बराबर थे, इसको हम इधर कर देंगे, यानी कि बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको फिर क्या कीजिए, इधर कीजिएगा स्क्वायर, रूट स्क्वायर इधर कीजिए तो रूट हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर पी बराबर आपको पता करना है तो बी को इधर करना पड़ेगा, यानी कि हो जाएगा क्या, पी करना है ना, ये पी है, चलिए पी स्क्वायर बराबर क्या है, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अगर ये इसको क्या करें, रूट में है, यदि स्क्वायर में इधर करेंगे तो रूट में हो जाएगा पी, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए यानी कि एक पाइथागोरस परिमेय में इसका जो है ना ये मेन सूत्र हुआ, इससे आप 3-4 सूत्र बना सकते हैं। इससे क्या सूत्र बन गया, 1 2 3 4 5 5 को सूत्र बन गया, ठीक ना। लेकिन आपको मेन इसको याद रखना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। ये सूत्र याद रखना है आपको, जो है ये पूरा त्रिकोणमिति में आपका पूरा साथ छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं अब देखिए लंब आधार कर्ण किसको बोलते हैं, ये हो गया। देखिए यहाँ पर हम क्या किए, ये 90 डिग्री कोण बनाया, ठीक है ना। इसको ए बी, इसको सी, ठीक है। इसको ए बी सी वो हम डिनोट कर दिए। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री से जस्ट जो सामने वाला कोण होता है ना, यदि सामने वाला भुजा होता है ना, उसको हम बोलते हैं कर्ण। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, एच बोलते हैं, ठीक है ना। अगर इस कोण से चलेंगे, अगर इसको हम थीटा मानेंगे, ये देखिए कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण आप याद रखिएगा हर वक्त जो होता है ना 90 डिग्री जहां पर कोण बनता है ना, उसके जस्ट सामने वाला भुजा जो है उसको कर्ण बोलते हैं। ये इसको हम थीटा लिए हैं, इसके जस्ट सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पी, ठीक है ना। अब देखिए अगर इससे चले तो ये हो जाएगा आपका आधार बी। देखिए अगर एक कर्ण तो कभी नहीं बदलता है, ठीक ना। अगर इस कोण से चलेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक ना। ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया। अगर फिर देखिए यहाँ तो 90 डिग्री बना है तो ये कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। अगर हम इस कोण से चलेंगे, ठीक ना, अगर इसको हम थीटा मान लेंगे तो ये हो जाएगा आपका लंब, यानी कि इसको हम बोलेंगे तब लंब, ये हो जाएगा आपका आधार, ठीक है ना। अगर देखिए अगर इस कोण से चलेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। अगर इस कोण से चलेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ये इससे चलेंगे तो ये लंब ये आधार, अगर इससे चलेंगे तो ये लंब ये आधार, ठीक है ना। ये दोनों बदलता है, ठीक है ना, कर्ण कभी नहीं बदलता है, ठीक है ना। आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। लंब कर्ण आधार किसको बोलते हैं, सबसे ज्यादा इस त्रिभुज में त्रिकोणमिति इस चैप्टर में जो है ना सबसे ज्यादा आपको जो है ना समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। आपको समकोण त्रिभुज समझ में आ गया, किसको लंब किसको आधार कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका कुछ सूत्र है, अब उस सूत्र सभी देख त्रिकोणमिति का जितना सूत्र होता है ना हम सभी सूत्र का देखते हैं। आप ये सूत्र लिख लीजिएगा इसका एक जगह, ठीक है ना। वैसे देखिए ये सब चीज नहीं पूछता है, ठीक ना, इसका आविष्कारक कौन सा था, ये पार्कस, ये सब चीज नहीं पूछता है, ठीक ना। लेकिन ये त्रिकोणमिति का जो है ये पाइथागोरस परिमेय, इसको आप याद रखिएगा और ये चीज आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए देखिए त्रिकोणमिति में जो है ना फर्स्ट चैप्टर जो आप पढ़िएगा ना, फर्स्ट चैप्टर, उसमें जो है ना ये 6 गो सूत्र होता है, ठीक है ना। कॉस, अतिसाइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो है ना इसका साइन जो लिखते हैं ये SIN साइन, इसका जो है ना फुल फॉर्म होता है SIN साइन। अब कॉस को जो है ना कोसाइन लिखा जाता है, COSINE कोसाइन। अब देखो टेन को जो है ना टेंजेंट लिखा जाता है, कॉट को जो है ना कोटेंजेंट लिखा जाता है, कोटेंजेंट लिखा जाता है।
उसके बाद देखिए सेक को जो है ना सेकेंड लिखा जाता है, और देखिए कोसेक जो है ना कोसेकेंट लिखा जाता है, ठीक है ना। ये इसका जो ये इसका फुल फॉर्म, ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक है ना। साइन का क्या होता है, कोस का क्या होता है, टेन का क्या होता है, कोट का क्या होता है, सेक का क्या होता है, कोसेक का क्या हो जाता है, उसका ये फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। और देखिए ये आपको जो है ना चैप्टर में ये यूज होता है, ये जो है ना साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए थीटा क्या है, थीटा जी ये कौन है, थीटा इसके जगह पर आप ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, इसके जगह पर आपको जो है ना ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये इसी थीटा जो है ना एक कौन है। अब देखिए साइन बराबर सूत्र होता है क्या, साइन बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे ये आधार होता है, आधार। अब इसको लिख सकते हैं इंग्लिश में पी बटे बी भी होते कर सकते हैं। अब देखिए कॉस का क्या होता है, कॉस का क्या होता है बी बटे, सॉरी एक मिनट देखिए, ये जो साइन को लंब बटा था, लंब बटे कर्ण होता है, सॉरी ये लंब बटे ये कर्ण होता है, ठीक है ना, ये एच होता है, ठीक है ना। ये देखिए ये लंब बटे कर्ण हो गया, ये हो जाएगा आपका क्या, ये कोस है, ये हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। इसको क्या लिख सकते हैं आप, आधार, आधार लिखें, यहाँ पर कर्ण लिखिए, कर्ण यानी कि बी बटे, इसको एच बोल सकते हैं। इसको देखिए टेन, टेन थीटा को बोलते हैं पी बटे बी। इसको देखिए हम इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। टेन का होता है लंब, लंब लिखते हैं, यहाँ हम लंब बटे आधार लिख देते हैं, आ लिखते हैं, समझ जाइएगा आधार ये, ठीक है। इसको हम पी बटे बी लिखते हैं। अब देखिए कोट को जो है ना, कोट का जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी कि आधार बटे लंब होता है, यानी कि तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, बी बटे पी हो जाएगा। अब देखिए ये जो सेक को जो होता है, सेक जो होता है ना, ये सेक जो होता है ना कोस का उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा क्या, कर्ण, कर्ण बटे, कर्ण बटे आधार, आधार यानी कि एच बटे बी। इसको लिखेंगे आप क्या, कोस है, कोसेक है, तो कोसेक को आप लिख सकते हैं क्या, साइन को उल्टा होता है, यानी कि एच बटे, यानी कि कर्ण बटे, कर्ण बटे लंब, यानी कि एच बटे पी। अब देखिए इसमें क्या है, आप ये तीन को याद रखिए, ये तीन को याद रखिए, ये और ये साइन कोस टेन, साइन कोस टेन ये याद रखिएगा। तो साइन का क्या होता है, पी बाय एच होता है, साइन का पी बाय एच होता है, कोस का बी बाय एच होता है, टेन का पी बाय बी होता है। अब देखिए उसके बाद टेन के बाद होता है कोट, कोट जो होता है ना टेन का उल्टा होता है, कोट टेन का उल्टा होता है, यानी कि बी बाय पी होता है। देखिए कोट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, और सेक क्या होता है, कोसेक का उल्टा होता है, यानी कि देखिए इसका होता है बी बाय एच, तो इसका होता है एच बाय बी। देखिए कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, यानी कि ये होता है साइन होता है पी बाय एच, तो इसका होता है एच बाय पी। आप ये याद रखिएगा थोड़ा, ठीक है ना। उसके बाद ये उसे देखिए लंब को क्या पी से, कर्ण को एच से, आधार को बी से, कर्ण को एच से, ये याद रखिएगा तीनों का, ठीक है ना। इस पे आपको अच्छा आसानी से याद हो जाएगा। देखिए इसमें होता है एक जो है ना, देखिएगा पूरा ट्री कार्ड बोलता है क्या, बद्री प्रसाद हर हर महादेव, ये सब चीज होता है। तो इससे ये होता है लाल बटे का, एल ए लाल बटे के ए का, ये होता है। तो इसका मतलब देखिए लंब बटे, इसको बोलेंगे लंब, इसको बोलेंगे आधार, इसको बोलेंगे लंब, इसको कर्ण, इसको कर्ण, इसको आधार। देखिए ये आपको तीन को याद हो जाएगा, तो याद हो जाएगा। ये जो होता है ये एल बटे के, एल बटे ये के, ये होता है क्या, लंब बटे कर्ण, यानी कि क्या लंब बटे कर्ण। ये देखिए लंब बटे कर्ण का मतलब क्या, ये साइन का हो जाएगा, साइन थीटा का। उसके बाद देखिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे ये मतलब आधार कर्ण, ये हो जाएगा आपका क्या, आधार बटे कर्ण, ये क्या हो गया साइन कोस का। उसके बाद लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये हो गया आपको कौन किसका, टेन का। अगर ए को याद हो गया तो फिर तो आपको बाकी याद ही हो जाएगा, हो जाएगा ना। ए को याद हो गया तो क्या बाकी इसी करते हैं। साइन को उल्टा क्या होता है, साइन को उल्टा कोसेक होता है, कोस को उल्टा सेक होता है, टेन को उल्टा कोट होता है, ठीक है ना। ये भी आप याद रखिएगा, क्या कि ये आपको जो है ना आगे चल के चैप्टर में बहुत काम देगा। इसीलिए ये सूत्र आपको, ये 6 गो सूत्र है, कोई बड़ा नहीं है। इसके लिए आप आदमी जो है ना, बच्चों सब काफी ट्रिक का यूज करता है, और ट्रिक मास्टर सब ट्रिक बताकर अपने आप को बलवान समझता है। इसीलिए कोई जरूरी नहीं है, ये सब जो है ना आसान है। आपको जो है ना इतना कुछ आप सवाल बनाते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा, सवाल बनाते रहिएगा, आपको याद होगा। ये 3 गो है, 3 गो आपको याद रखना है, बाकी सब याद हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए इससे इस 6 गो सूत्र हो गया, 6 हो गया। इसको निष्पत्तियां भी बोलते हैं,
इसको जो है ना त्रिकोणमिति निष्पत्तियां भी इसको बोला जाता है, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। अब देखिए इसमें जो है ना सूत्र यहाँ से शुरुआत होता है जो आगे चैप्टर का होगा, ठीक है ना। देखिए ये सूत्र हुआ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, ठीक है ना, ये सूत्र आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या करना है हमको, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो इसमें देखिए सूत्र क्या बनेगा, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा ना। अब देखिए फिर क्या करना है, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा ना। अब फिर इसमें देखिए इसमें क्या करना है, ये जो है ना कॉस, अब साइन निकाले तो अब कॉस बराबर निकालेंगे, तो इस साइन को क्या करेंगे उधर कर देंगे ना, हाँ क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए कॉस, अब कॉस बराबर निकालना है, कॉस थीटा बराबर था अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि एक सूत्र से आपको ये 4 को बन जाएगा, आपको ये एक ठो याद रखना जरूरी है। अब फिर देखते अगला, देखिए अब ये सूत्र होता है, ठीक है ना, इससे भी हम कितना 4 को बनाएंगे। ये देखिए ये माइनस में उसको उधर करेंगे प्लस, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये माइनस में इधर गया तो प्लस में 1 अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अब देखिए इस स्क्वायर उधर गया तो कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको उधर कर देते हैं, इसको हम इधर कर देते हैं, तो कॉट स्क्वायर बराबर पता चलेगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसको इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि कॉट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये उधर गया तो प्लस में हुआ, इधर ये जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ये इधर आएगा ना माइनस में। अब देखिए तो फिर इसमें क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए ये 1 से स्टार वाला से 3-4 को सूत्र बन गया ना। अब फिर देखिए अगला, देखिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इससे भी देखिए 4 को सूत्र हम बनाते हैं, ठीक है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये माइनस में उधर गया तो प्लस में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक चीज, ये देखिए उधर ये प्लस में जाएगा, ये इधर माइनस में आ जाएगा, तो यानी कि कहने का मतलब हो जाएगा क्या टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में होगा ना। तो इसमें भी देखिए क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये सूत्र हो गया। देखिए एक से देखिए 3 को सूत्र से इतना सूत्र बन गया, ठीक है ना। अब देखिए फिर स्टार पॉइंट में देखते हैं हम, ये स्टार पॉइंट जितना है ना ये मेन सूत्र हो गया आपको। अब देखिए ये मेन सूत्र हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर सूत्र ये भी होता है एक, याद रखिए कि टेन थीटा बराबर ये भी सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये भी होता है, ये मेन सूत्र होता है। आप देखिए इसको यहाँ आप गुना कर सकते हैं, इसको यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन थीटा बराबर टेन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा ना। इस साइन थीटा बराबर, अगर आप कॉस थीटा बराबर निकालना चाहते हैं तब क्या करेंगे, अगर ये कॉस थीटा बराबर करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा ये टेन नीचे आ जाएगा, ये टेन नीचे आएगा ना, यानी कि कॉस थीटा बराबर आपको हो जाएगा क्या कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बटा टेन थीटा, ये भी हो सकता है, ठीक ना। अब फिर देखिए टेन के बाद होता है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी कि टेन का जो उल्टा होता है ये कॉट, यहाँ पे देखिए टेन का होता है साइन बटा कॉस, तो कॉट का होता है कॉस बटा साइन, ठीक है ना। अब इसे भी 3 सूत्र हम बना सकते हैं क्या, यहाँ देखिए कॉस बराबर अगर आपको निकालना है तो कॉस थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। ये आपको जो है ना जब आप अंतिम चैप्टर पढ़िएगा ना तो ये सब काम आएगा। अगर आपको साइन थीटा बराबर निकालना है तब क्या कीजिएगा, साइन थीटा बराबर क्या था कॉस थीटा बटा
cot थीटा, ये लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना। अब देखिए हम फिर कुछ सूत्र लेते हैं। अब देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो इसमें भी देखिए सूत्र बनेगा क्या, साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हो 1/, कोसेक थीटा लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। आप देखिए अगर आपको कोसेक बराबर निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसको देखिए ना, साइन बराबर तो ये, साइन बराबर निकालना तो ये नीचे आ जाएगा, अगर कोसेक बराबर है तो ये नीचे आ जाएगा। फिर आप देखिए एक सूत्र होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एक होता है, ठीक है ना। इसको भी आप उसी तरह लिख सकते हैं। टेन थीटा बोलेंगे आपको तो क्या सीधे वहां 1/, कॉट थीटा। और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना। स्क्वायर रहेगा, यहाँ स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पर स्क्वायर दे देंगे, ठीक है ना। इस टाइप से रहता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक कोट है, अगर कोट निकालना है तो क्या करेंगे, कोट थीटा बराबर आपको लिख सकते हैं क्या 1/, टेन थीटा लिख सकते हैं ना। उसके बाद फिर देखिए ये टेन थीटा इंटू कोट हो गया। आप देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी एक होता है, ये सूत्र भी होता है। अगर आपको इसमें कॉस बराबर पूछ दें, कॉस थीटा बराबर तो 1/, कितना हो जाएगा सेक थीटा। अगर आपको सेक थीटा बराबर पूछे तो 1/, कॉस थीटा हो जाएगा ना, इस टाइप से भी होगा। अब आगे देखिए, अब देखिए ये होता है साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है आपको कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अब देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है आपको कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है आपको टेन थीटा। उसके बाद देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। अब देखिए थीटा की जगह पर कुछ और भी हो सकता है, ठीक है ना। ये सूत्र है, ये आपको त्रिकोणमिति का लगभग इतना सूत्र है। आप एक एक सूत्र को एक जगह लिख लीजिए। अब एक होता है मान निकालने वाला, मान निकालने वाला भी हम बता देते हैं। देखिए एक ये टेबल होता है, ये टेबल होता है, आपको ये बुक में ही बता देते हैं, ठीक है ना, आसान रहेगा। उसका हम नियम बताएंगे, निकालने के नियम के साथ एक छोटा सा वीडियो 5 मिनट का बनाएंगे, 5 या 10 मिनट का। ये निकालने का हम नियम भी बता देंगे कि होता कैसे। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ आपको बुक में भी दिया होगा, इसको थोड़ा समझना है ये कैसे। अगर आप एक ठो याद रखिएगा तो बाकी सब याद हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे हम ये जो है ना बताएंगे, टेबल निकालने के लिए हम बताएंगे, उसमें आपको अच्छा से बताएंगे। देखिए ये साइन हो गया, ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये थीटा का मान दिया हुआ है 0, 30, 45, 60 और 90 ये दिया हुआ है, ठीक है। साइन 0 डिग्री का मान देखिए 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। अब देखिए कॉस जो होता है ना, कॉस इसी का जस्ट यहाँ से चलता है, ऐसे लिखा गया है, एगो याद रखिएगा। इसको देखिए यहाँ से लिखा गया है, देखिए तो यहाँ पे क्या कितना होगा, साइन 0 का मान देखिए 90 का उल्टा, 90 का जो साइन में 90 का होगा ना उसमें ये 0 का होगा, ठीक है ना। इसमें देखिए 90 का मान यहाँ पे 1 है साइन में, तो कॉस में 1 हो गया। अब देखिए ये यहाँ पे लिखा गया, ये 30 में लिखा गया √3/2, और ये दोनों बराबर है, फिर ये यहाँ लिखा गया, फिर ये यहाँ लिखा गया। फिर देखिए उसके बाद 10 में आया है, 10 कैसे निकलता है, साइन बटे कोस होता है, 10 का भी सूत्र लिखा है साइन बटे कोस। तो इसमें देखिए, इसमें हम इससे भाग दिए हैं, यानी कि 0 में इससे भाग दिए तो ये 0 प्राप्त हो गया। फिर इसमें देखिए, इसमें इससे भाग दीजिएगा तो ये पलटेगा, यहाँ तो √3 कितना हो जाएगा, ये पलट जाएगा 2/√3 बचेगा, तो 2 कटिए जाएगा, ये इतना बचेगा। फिर ये दोनों में भाग दिए तो ये प्राप्त हुआ, ये दोनों में भाग देगा कट जाएगा ना, तो 1 प्राप्त हो जाएगा। फिर ये दोनों में भाग दीजिएगा ना, इसमें इससे भाग दीजिएगा तो ये प्राप्त हो जाएगा। और फिर इसमें किसी भी संख्या में 0 से भाग दे तो अपरिभाषित होता है अनंत, ठीक है, ये प्राप्त हुआ। अब देखिए
10 निकल गया, तो 10 का उल्टा कॉट होता है, तो देखिए ये इसमें यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। अब देखिए सेक में क्या होता है, सेक किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो देखिए सेक इसका देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक ना। फिर इसका देखिए उल्टा हो गया, यहाँ को 2 ऊपर गया, √3/2 है, तो यहाँ पर कितना हुआ, 2/√3 हो गया। इसका उल्टा यहाँ है, इसका उल्टा यहाँ है, इसका उल्टा यहाँ है। और फिर देखो कॉस किसका होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन का ये आ गया, देखिए सब उल्टा है, ठीक ना। तो ये हम एक टेबल भी बताएंगे, ठीक है ना। टेबल में आपको जो है अच्छा से समझा देंगे ये कहाँ से आया है, ये कैसे बनता है, आपको अच्छा से समझ में आ गया। देखिए इसमें त्रिकोणमिति का फॉर्मूला जो है ना 10वां लेवल लगभग में जितना होता है ना, हम सब बता दिया आपको, ठीक है ना। ये आपको एक कॉपी में लिख लेना है और याद कर लेना है, ठीक है ना। याद करिएगा और टेबल भी याद रखिएगा, वो भी याद रखे हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा। तो उसके बाद हम अगला वीडियो में जो यहाँ से आप नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे त्रिकोणमिति का। आप एक एक सवाल को हम जो है ना एनसीईआरटी के जितना भी सवाल है हम सभी सवाल को सॉल्व करेंगे। त्रिकोणमिति का जो भी परिचय था हम सभी इसमें बता दिए हैं, आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आप अच्छा से लिख लीजिएगा पूरा सवाल को, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए ये सब सूत्र है, ठीक है ना, ये सब सूत्र को आप अच्छा से लिख लीजिए, ठीक है ना, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम जब चैप्टर चालू करेंगे ना तो आपको हम गारंटी लेते हैं कि आपको 100% त्रिकोणमिति सिखाएंगे। देखिए त्रिकोणमिति में 20 नंबर पूछता है, 20 नंबर का पूछता है, ठीक है ना। इसीलिए आपको हर हालत में ये पढ़ना जरूरी है अच्छा से, ये 20 नंबर अकेले दे देता है। चलिए बस हम इस वीडियो को यहीं अंत करेंगे। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए प्लीज सपोर्ट में।